जी बहन बोलो। साष्टांग प्रणाम गुरुदेव। सारसंग। साष्टांग प्रणाम। हाँ अब ठीक है। जय श्री सीताराम। सीताराम बोलो बिटिया। हम बस इतना पूछना चाहते हैं कि जो माला हम तुलसी की पहनते हैं उसको पहनने का नियम क्या है? उसको कब पहननी चाहिए, कब उतार देनी चाहिए? तुलसी की माला कभी नहीं उतारनी चाहिए, क्योंकि कब जम के दूत आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। हाँ हाँ, कभी नहीं उतारनी चाहिए, हमेशा पहने रहने चाहिए, क्योंकि कंठी माला तुलसी कभी आप पवित्र नहीं होती, चाहे सोर हो चाहे सूतक हो। आप पवित्र तो वस्त्र होते हैं, माला तो वस्त्र को और संसार को सबको पवित्र करती है। गंगा कभी अपवित्र नहीं होती है, कभी नहीं उतारनी चाहिए। तुलसी की माला कभी नहीं उतारनी चाहिए। कहते हैं जिसके गले में तुलसी की माला होती उसे जम के त्रास नहीं सताते, और वो हिंदू हिंदू नहीं जिसके कंठ में माला नहीं, मस्तक पर तिलक नहीं। धन्यवाद। जय श्री जैसे एक सीताराम। बार हमारे वो जो अंगरक्षक हैं, शासन ने जो हमें अंगरक्षक दिए, बहन ऐसे समझो, बहन एक अंगरक्षक है हमारे जो शासन ने दिए, तो एक उसका नाम है प्रताप। हमने पूछा कि तुम पिस्टल क्यों नहीं रखते, और उसने कुछ जवाब नहीं दिया, पर हमने समझा कि अगर कुछ घटना घट गई तो वो शासन को क्या जवाब देगा। तो उसी प्रकार वो कभी भी शस्त्र नहीं रखता, चाहे जो हो जाए शस्त्र लेकर चलता है। उसी प्रकार माला भी हमेशा गले में डाल के चलो, पता नहीं कब घटना घट जाए। अंगला माता जी को दो। थैंक यू। हाँ, बैठे रहो, सबके पास आएगा, लेकिन ये कैसा है उपाय बोलो। हाँ बोलिए माताई। प्रणाम गुरु भैया। जय हो। आपके और मेरे आप दोनों के जगत गुरु एक ही है। मेरे रामानंदाचार्य जगत गुरु नरेंद्राचार्य नानीस धाम रत्नागिरी महाराष्ट्र से आई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, हाँ वो भी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हमारे महाराष्ट्र गुरु से हैं। आप महाराष्ट्र से कथा सुने? मैं दुलिया से आई हूँ, पहले दिन से आई हूँ। वाह बहुत सुंदर। ये है इंदौर वालों, सीख लो कलम हो। तुम इंदौर में रह करके नहीं आ पा रहे हो राम कथा का रस पीने के लिए, ये महाराष्ट्र से चलकर आ गए। डूब मरो चुल्लू भर। तब से मैंने आपको गुरु भैया माना है, जय हो माता। क्योंकि धन्यवाद। आपके दोनों के ही गुरु जगत गुरु है। जी जी जी, प्रश्न पूछो। मेरा प्रश्न यह है कि सब कहते हैं कि कोई कहता है कि पूजा करने के वक्त, मंत्र पढ़ने के वक्त पल्लू डाल के पहनो, कोई कहता है पल्लू मत डालो सिर पे। अच्छा अच्छा अच्छा। पल्लू केवल माताओं के लिए नहीं, ये पल्लू का मतलब है मर्यादा। सिर्फ तो पुरुषों का भी पूजा करते समय नहीं, झुके नहीं, रहना वो चाहिए। नहीं है। ऐसा पल्लू डाल के मंत्र मत पढ़ा करो। और कोई कहता है मंत्र पढ़ो। मेरी मराठी ज्यादा है, हिंदी कम है, इसलिए कोई बात नहीं। आपने यही कहा ना, पल्लू डाल करके मंत्र। आपका प्रश्न है पल्लू डालकर मंत्र पढ़े या ना पढ़े, हाँ यही ना? हम तो यही जवाब दे रहे हैं माता जी, पल्लू तो केवल माताओं को नहीं, पुरुषों को भी डालना चाहिए। पल्लू का मतलब लज्जा, परमात्मा के सामने सिर्फ पुरुषों का भी झुका रहे। पल्लू डाल करके मंत्र जाप करना ही चाहिए, वरना कोई केस निकल करके पूजा की सामग्री में चला जाए, पूजा अपवित्र हो जाएगी। पल्लू रखना चाहिए। नहीं, कोई कोई कहता है ना सिका से मंत्र ये अपनी चोटी से ढक देते हैं तो अंदर नहीं जाते, ऐसा कोई कोई बोलते हैं। मंत्र इतना कमजोर के पल्लू के ऊपर हो पार ना हो पाए। हाँ, ऐसा कोई अगर कोई सहमत होगा, पुराणों में तो हमने ऐसा पढ़ा नहीं। मंत्र इतना कमजोर तो है नहीं कि पल्लू डाल दो तो रुक जाए। कौन हल्को पत्रो जल आएगा भैया, वो निकर है ना। कच तुलसी कल्याणी, हे कल्याणी, क्या आपने हमारे माधव को देखा? कल्याणी कौन? तुलसी माता। स्कंद पुराण में तुलसी माता की महिमा का बड़ा प्यारा श्लोक आया है। तुलसी काष्ठा मालाम यो धृत्वा स्नानम समाचरेत्, पुष्करे चा प्रयागे चा स्नानम तेन मुनीश्वर। महाराज जी, स्कंद पुराण में वर्णन आया है कि जो अपने गले में तुलसी की माला कंठ में धारण करके स्नान करता है,
उसको प्रयागराज तीर्थ और ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में स्नान करने का फल घर पर बैठे बैठे ही प्राप्त हो जाता है। ये तुलसी माता की महिमा है। इसलिए प्रत्येक हिंदुओं को गले में कंठी में तुलसी की माला पहननी चाहिए। एक दूसरा स्कंद पुराण में एक और वर्णन आया, तुलसी काष्ठ मालाम यो धृत्वा भुंग्यते द्विजोत्तमः सिद्धे सिद्धे सा लभते बाजिमेधि फलम मुने। जो तुलसी की माला कंठ में धारण करके भोजन करता है, प्रसाद करता है, ऐसे व्यक्ति को एक एक निवाला पाने पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एक एक निवाला पाने, केवल इतना। ये स्कंद पुराण में तुलसी की महिमा गाई गई है। और पद्म पुराण तो कहता है कि अंतिम समय में जिसके कंठ में तुलसी की माला होती है वह जीवन भर कितना भी पाप किया हो, पर मरते समय अगर तुलसी की माला कंठ में है तो तत्क्षण उसके सभी पाप हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तुलसी के दर्शन मात्र से ही समस्त पाप समाप्त हो जाते। इसलिए हिंदुओं को अपने घर के बाहर तुलसी का पौधा अवश्य रखना चाहिए। तुलसी का पौधा, धर्म का ध्वज, द्वार पर सीताराम लिखा हुआ, यही वैष्णव हिंदुओं के मकान की पहचान है। तो गोपियां पूछती, हे कल्याणी, क्या आपने हमारे माधव को देखा? गोपियां रोने लगी। भगवान सबके अभिमान को तोड़कर प्रकट होते हैं। चूंकि समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी ब्याह करवा दें भगवान को, हैं। तो कल सुदामा चरित्र है, सुदामा चरित्र की कथा कहकर और हम जो है आपसे विदा लेकर के चले जाएंगे। फिर भगवान कभी कृपा करेंगे सो फिर आएंगे। जैसी भी टूटी फटी हमसे बनी कथा तो हम जानत नहीं है। अब बताओ, 2 दिन में सिर्फ 2 कथा हो पाई। आज अब महाराज नहीं निपट हुआ, अब कंस मनने सो अलग। अब बताओ, कुमारत इतने भारी, कंस इतनी जल्दी। लेकिन भगवान के लिए कोई बड़ा काम नहीं है, एक ही मुख्य काम है, हम सारे की तेरे ही करवा दे भी, कोई टेंशन नहीं है। देखो हमारी कुछ भाषा बुंदेलखंडी है, ये मत समझना कि हम जो है अब शब्द का प्रयोग करते हैं। बुंदेली भाषा है ही है ऐसी। अब ऐसे विदिशा की भी कौन विदेशी आए आप लोग भी तो बुंदेलखंडी, 100 दंडी एक बुंदेलखंडी। तो और ऐसे आयोजन अब बहुत कम हो गए। इतने बड़े आयोजन एक ही व्यक्ति करवा पाता है, सामूहिक तो बड़े कठिन हो गए, क्योंकि बड़ी खींचातानी मनती है, मचती है। सबको लगता है कि हमारा भर नाम बोले मंच से, हम ही भर ने दान दो। दानी भी तो बहुत विचित्र हो। एक बार विदिशा के मंच पे एक आदमी ने गुप्त दान दो, गुप्त दान। तो जो बोलने वाले तो उन्होंने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा है, एक गुप्त दान की चेक मिली है। तो लोगों ने ताली बजाई कि 1 लाख रुपया का गुप्त दान आया है। लोग बोले वाह वाह बहुत अच्छा। तो जो गुप्त दान दिए थे उन्होंने सोचा यार ऐसे तो मजा ही नहीं आया। सुबह जो बोलने वाले तो उनके पास गए, बोले उनसे कह दो कि जिन्होंने गुप्त दान दिया वो यहीं बैठे हैं। तो मंच संचालक महोदय ने कहा हाँ हाँ जी जी। बोले देखो भाई, अभी अभी हमने जो बताया था ना गुप्त दान आया, जो गुप्त दान दिया वो यहीं पर हैं गुप्त दान देने वाले। आदमी ने फिर ताली बजाई, वाह 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब इन्हें और मजा ना आओ, सो जी फिर गए। बोले एक काम करो, ऐसो कह दो कि जिन्होंने गुप्त दान दिया वो मंचई पे बैठे। अब संचालक महोदय बेचारे क्या कहें, अब 1 लाख रुपया दिए हैं, बोलना ही पड़ेगा। वो बोले हाँ हाँ सुनिए सुनिए, अभी हमने बताया था जो गुप्त दान आया है वो यही है, वो यहीं मंच पे ही बैठे हैं, यहीं कहीं मंच पे बैठे हैं, गुप्त दान 1 लाख रुपया। लोग फिर बोले वाह वाह बहुत अच्छा, ताली बजाए। इन्हें फिर मजा ना आओ जी, फिर गए।
तो बोले कह दो कि जिनने गुप्त दान दिया है वो मंच में बाएं साइड बैठे। संचालक लगो तो नाम ही बोलो वालो। बोले नहीं नहीं नहीं, गुप्त दान है, वो तो गुप्त दान है, नाम नहीं बोलते हैं गुप्त दान में। संचालक ने कहा अभी अभी हमने जो बताया था कि गुप्त दान आया है 1 लाख रुपए का, वो यही है, मंच पे है, और मंच में बाएं साइड में बैठे हुए हैं। लोगों ने फिर ताली बजाई, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इन्हें फिर मजा नहीं आओ, तो ये फिर पहुंचे। बोले आप इतना और बोल दो कि मंच में बाएं साइड में 4थे नंबर की कुर्सी पे बैठे। मंच संचालक बड़ो खींच गया, बोले तुम्हें शर्म नहीं आती है? ठीक है, अब बोले क्या 1 लाख रुपया दिया है? बोले ठीक है भैया, भैया जो अभी हमने बताया था कि गुप्त दान 1 लाख रुपए का है, वो यही है, पंडाल में है, मंच पर है, बाएं साइड है, और 4थे नंबर की कुर्सी पे बैठे हैं। तो बगल वाले से ये क्या कहते हैं, देखो नाम भी नहीं बोलो, गुप्त दान भी होगा, आदमी जान भी गए। अब दूसरा दिन हुआ, तो जो चेक दी थी उसमें हस्ताक्षर ही नहीं करी थी। तो वो जो मंडली थी, समिति, वो घर गई, वो बोले आप चेक पकड़ाया है रात को, इसमें दस्तखत तो हस्ताक्षर तो किए ही नहीं। बोले गुप्त दान में नाम थोड़ी लिखा जाता है। तो बोले वो तो गुप्त दान है, वाहवाही भी लूट लही और पैसा भी नहीं लगेगा। ऐसे विदिशा में भी हते कुछ है, लेकिन हनुमान जी की कृपा से वो भाग गए, और काम करने वाले मंच पर उनकी जय जयकार हो रही, और हनुमान जी के द्वार पर भी जय जयकार हो रही। और जिन्होंने सहयोग किया और जो यजमान बने, उनके आज पूर्वज भी ऊपर बैठे बैठे जय जयकार कर रहे कि धन्य है हमारे वंश में एक ऐसा हुआ है जो भगवान की कथा सुन रहा है। जय हो, जय हो। तुम कितने आइटम अधर है? कभी तुम बांसुरी ले लो, कभी तुम गोपी बन जा। अब ये